अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी बहन नाहिद शुजात और आज है मुहर्रम की 7 तारीख और मैं दिला रही हूँ न्याज मलीदे पे। तो मेरे घर जो है 7 तारीख को मुहर्रम का जो है मलीदा बनता है। और मैं आपको बताऊँ, ये मैंने आटा गूंद के रख लिया था। तो इसमें मैंने आधा गेहूँ का आटा लिया है और आधा लिया है बेसन। तो मैं ये दोनों शामिल करके इसका मलीदा बनाऊँगी और फिर आप मेरे साथ रहिएगा, देखती रहिएगा कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा जी, अभी ये देखें मैंने बनाना शुरू कर दिया है। इसकी थोड़ी सी ज़रा मोटी रोटी बनाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की 7 तारीख को क्या न्याज दिलाते हैं? आप लोगों की किस चीज़ पे न्याज दिलती है? मेरे घर तो मलीदा बनता है और शरबत बनेगा अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके घर में किस चीज़ पे न्याज दिलती है। और फिर आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं किस किस चीज़ पे आप लोगों ने न्याज दिलाई है। अच्छा, हमारे ये मतलब शुरू से जो है कि पहले मतलब अम्मी जो है मेरी वो बनाती थी मलीदे पे। तो हम लोग पूछते थे कि अम्मी कि हाँ हमारे यहाँ 7 तारीख को जो है मलीदा बनाया जाता है। और मेरे ससुराल में भी यही रोटी पे ही मतलब बनता था और शरबत बनता है। इस रोटी को बना के मतलब ये कि बाद लोग जो है गेहूं की रोटी पर भी बना के मलीदा बनाते हैं। मैं जो है बेसन भी मिलाती हूँ इसके अंदर। और मैं जैसे जैसे बनाती जाऊँगी ना तो आपके सामने मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मलीदा बन रहा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं आज के दिन, किस चीज़ पे न्याज दिलाते हैं अपनी आंटी को। ये देखिए मैंने ये बना के उतार ली है रोटी। अब ये इस रोटी को जो है इस तरह से हम तोड़ लेंगे क्योंकि गर्म है ना, तो अभी इसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरह से मैं सारी रोटी बनाऊंगी और इसी तरह से मैं तोड़ूंगी। जब थोड़ी ठंडी होगी तो फिर मैं इसको हाथों से मस लेंगे। बस इसी तरीके से सब रोटी का मलीदा बना लूँगी मैं, फिर आपको दिखाऊंगी मलीदा बनाने के बाद। ये ऐसे छांट छांट के जो है ना निकालते रहते हैं इसका, ये मोटी जो होती है थोड़ी, और फिर उसको ऐसे कर करके मसलते रहते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है ये मलीदा बनाने का। तो हो सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए पता। इसका ये है कि इसलिए बनता है, किसी के घर में मलीदा बनता है, किसी के नहीं बनता, किसी के खाली शरबत बनता है। हमारे घर ये है कि मलीदा बनता है। आज के दिन 7 तारीख को वो हुआ यूँ था ना कि भाई जब खैमे हमारे जब इमाम हुसैनों के वहाँ पे गाड़ दिए गए थे, उनके ऊपर पानी बंद हो गया था, वो खाने को कुछ नहीं था, बहुत परेशान थे सब लोग बेचारे। तो सब खैमों में से जो भी मिलता रहा, किसी से चीनी मिली, किसी से घी मिला, किसी से बेसन की रोटी मिली, तो किसी से गेहूं की रोटी मिली। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जो हैं मिला के खाने के लिए मलीदा बनाया। तो ये इस तरीके से ये है कि इस तरह। और हलीम का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हलीम इसीलिए ही बनता है जिसको अब के चलो एहतरामन दलीम कहते हैं।
तो वो दलीम भी इसीलिए बनाया जाता है कि वही किसी के खैमे से कोई सी दाल निकली, किसी के खैमे से कोई सी दाल निकली, और इस तरीके से किसी के यहाँ से कुछ, तो वो सब मिला के और वो फिर वो दलीम तैयार हो गया। तो इस तरीके से उन लोगों ने वो खाया था। पानी तो उन पर बंद था, इसलिए हम लोगों के यहाँ ये कि भाई सबीलें लगाई जाती हैं, शरबत बनाया जाता है कि कोई प्यासा ना रहे। 7 तारीख से उनके ऊपर पानी बंद हो गया था, तो इसी वजह से ये है कि शरबत की सबीलें लगती हैं और सबको पानी पिलाया जाता है। शरबत ये वो उस हिसाब से अपने करता है, कोई दूध का शरबत बांटता है तो कोई पानी का बांटता है, जिसका मगर ये है कि बस ये कि कोई प्यासा ना रहे। हमारे इमाम हुसैन जो थे वो प्यासे चले गए, कोई प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में क्या होता है 7 तारीख को, किस चीज़ पे न्याज दिलती है, किस तरीके से क्या है आप लोगों के घर में, मुझे बताइएगा अपनी आंटी को कमेंट्स करके। और अपनी आंटी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों में शेयर करो सबको, आंटी को थोड़ा सपोर्ट करें आप लोग। अच्छा जी, अब ये जो है मेरी, जो मैंने आटा दिखाया था उसमें से ये 5 रोटियाँ बनी थी मेरी, थोड़ी सी ज़रा मोटी बनती हैं। 5 रोटी बनी थी, उसको ये मैंने अब इसको ये सारा मथ लिया है, सारा इसको चूरा कर लिया। अब इसमें मैं घी शामिल करूँगी। अब इसके अंदर मैं घी शामिल करूँगी, चीनी शामिल करूँगी, इलायची, ये सब चीज़ें, खोपरा है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर डाल के मैं शामिल करती जाऊँगी, मिला लूँगी, मिक्स करूँगी, और बस ये हो जाएगा हमारा मलीदा तैयार। बेहतरीन किस्म का। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा अपनी आंटी को कि भाई हाँ आंटी बहुत अच्छा मलीदा बनाया था आपने, और आप लोग भी ट्राई करिएगा। सही है, बात मुझसे शेयर कीजिए, अपनी बात जो है कमेंट्स के ज़रिए मुझसे हर बात शेयर कीजिए कि हम आंटी आपने ये चीज़ बनाई है तो हमने भी बनाई थी, तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि हाँ भाई आप लोग देख रहे हो, मुझे लाइक कर रहे हो। अच्छा, अब ये मैं इसमें जो है घी शामिल कर रही हूँ। 1 प्याली के करीब ले लें, मतलब जैसे घी थोड़ा सा उसको थोड़ा नरम करना है। चीनी, 5 रोटियां हैं, ये बेसन और गेहूं के आटे के साथ में मैंने बताया ना आपको 5 रोटियों का है ये, इतना मलीदा बनाए। इसके अंदर मैं चीनी भी अपने ही मतलब जायके के हिसाब से आप लोग डालें, जैसे तेज़ खाते हो तो तेज़ डालें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। मैं भी ये है कि देखती रहूँगी। ये इलायची डालनी हूँ, कूट के रख लिए मैंने, छिलके भले से आ जाए, कोई मसला नहीं है। घी मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। घी की क्वांटिटी अब बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, बस इतना ही आपको इसको गीला करना है मलीदे को, बिल्कुल चिपचिपा नहीं करना। बस ये कि खाने के लिए ज़रा नरम हो जाए। ये डाल दिया है मैंने चीनी, इसमें मैं और शामिल करूँगी। इसमें और डालिए 2 चमचे। चलें, मतलब आप अंदाजे से जो है 1.5 प्याली चीनी ले लें। प्याला जो होता है ना, पहले ज़माने में जो चाय पीने के प्याले होते थे, वो आप 1.5 प्याला चीनी ले लें। कम खाते हैं तो फिर 1 ही ले लें, और नहीं तो फिर 1.5 ले लें। हम हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा सा मीठा अच्छा खाया जाता है। और ये मैं इसमें तिल डाल रही हूँ, ये तिल शामिल हो गए, और ये है पिसा हुआ खोपरा। बस अभी थोड़ी देर में ये हो गया है तैयार आपके सामने, आपके आंटी ने दिखा दिया आपको जो जो किया था। और ये क्या, अब थोड़ी देर में बस मैं शरबत बनाऊंगी, और फिर इन दोनों चीज़ों पर ये क्या हमारे यहाँ 7 तारीख को, बस ये मैंने बताया ना आपको कि बस ये चीज़ बनती है, मतलब न्याज नहीं होती है, बस उनके नाम का बन रहा है, इमाम हुसैनों के नाम का बन रहा है ये, इसके ऊपर न्याज नहीं होती है। शरबत बनेगा अभी थोड़ी देर में, और मलीदा मेरा हो गया है बिल्कुल रेडी। अच्छा जी, तो ये सब आपको तफसील के साथ में मैंने बता दिया है आपकी आंटी ने, आपकी बाजी ने। तो अब ये है कि मलीदा हो गया है तैयार, बिल्कुल रेडी हो गया है, मज़ेदार मलीदा। बिल्कुल आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। सही है, और बस अब शरबत बनेगा। अच्छा, फिर मिलेंगे हम
हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा अपनी आंटी को। और ये कि बस अब शरबत बनेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे। शरबत भी बनते हुए दिखा दूंगी और ये मलीदा आपको मैंने दिखा दिया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी आंटी को। अल्लाह हाफिज़। बाट कर आने शुरू करो।